गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वामी विवेकानंद लॉ कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं राजीव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के सिलेबस के पर चर्चा करी थी। आज हम लोग लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1 पर चर्चा करेंगे। सिलेबस पर चर्चा करने से पूर्व मैं यह बता देना चाहता हूँ कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1 जिसको आप प्रथम सेमेस्टर में पढ़ेंगे, उसमें जो भी सिलेबस कवर किया गया है चारों यूनिट में, वो संविदा से संबंधित सैद्धांतिक पहलू अर्थात संविदा बनाने के लिए जो भी संविदा के सैद्धांतिक नियम हैं उन पर चर्चा करने के लिए बनाया गया है। अगले सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में, आप इसके व्यवहारिक पक्ष पर को पढ़ेंगे कि संविदा बन गई तो संविदा कितने प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार का मतलब कि संविदा के कौन कौन से रूप होते हैं, उनके कौन कौन से स्वरूप होते हैं, गिरवी, बंधक, इस तरीके की चीज़ों को आपको आगे बताया जाएगा। इसके सैद्धांतिक पहलू पर को ध्यान में रख कर के ही आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पहला सेमेस्टर का कोर्स पढ़ना है। इसमें 4 यूनिट हैं। पहले यूनिट में फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा के निर्माण के लिए संविदा का अर्थ क्या है, संविदा की प्रकृति क्या है, संविदा बनाने के पूर्व प्रस्ताव और प्रतिग्रहण 2 शब्द होते हैं, उनका मतलब क्या है, प्रतिग्रहण और प्रस्ताव के बीच में संसूचना और प्रतिसंग्रहण का भी एक विशेष स्थान है। इनको हम धारा 3 और 4 के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, धारा 3, 4, 5 के परिप्रेक्ष्य में। संविदा की सक्षमता, अवयस्क की स्थिति, किसी भी संविदा में अवयस्क की क्या पोजीशन होती है, क्या अवयस्क के साथ की गई संविदा मान्य होती है या अवयस्क संविदा के समय अवयस्क था, बाद में क्या उसको अनुसमर्थन के द्वारा उसको संविदा में रखा जा सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पढ़ा जाएगा इसको। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, पागलपन, अस्वस्थ चित्तता बोलते हैं इसको। मानसिक रूप से अगर कोई व्यक्ति विकलांग है, बीमार है, तो वह संविदा में उसकी पोजीशन क्या होगी, उस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही संविदा संबंध का सिद्धांत है कि संविदा जिसके लिए बनाई गई है, अगर वो पक्षकार संविदा में है तो क्या संविदा उसी के लिए है, और जो पक्षकार नहीं है तो उसका संविदा से कैसा संबंध रहेगा, इस पर चर्चा करते हुए यूनिट 1 का सिलेबस थोड़ा डिटेल है। यूनिट 2 में संविदा करने के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं उन पर चर्चा करी गई है। वैध संविदा के लिए जो भी आवश्यक शर्तें हैं, जैसे सम्मति होनी चाहिए, कंसेंट मस्ट बी फ्री होना चाहिए, किसी भी प्रकार का प्रपीड़न यानी कि कोई भी धमकाना, इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसको धारा 15 में पढ़ेंगे हम। असम्यक असर, इसको धारा 16 में पढ़ेंगे। दुरुपदेशन धारा 18 में पढ़ेंगे। कपट धारा 17 में पढ़ेंगे। विधि विरुद्ध उद्देश्य और विधि विरुद्ध प्रतिफल होने पर संविदा की स्थिति में क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर चर्चा करेंगे। समाश्रित संविदाएं क्या होती हैं, शून्य एवं शून्यकरणीय करार एवं संविदाओं पर चर्चा होगी। अनिश्चित करार, किसी भी करार या संविदा में अगर अनिश्चितता है, टर्म्स को लेकर के, स्थान को लेकर के, विषय वस्तु को लेकर के किसी भी प्रकार की अगर अनिश्चितता की स्थिति है तो उस संविदा या करार का क्या प्रभाव पड़ेगा और संविदा का उन्मोचन कैसे होगा, इन सब चीज़ों को कवर करेगा आपका यूनिट 2। यूनिट 3 संविदा के पालन के बारे में है। संविदा के पालन के बारे में विशेष समय और स्थान का महत्व होता है। अगर किसी संविदा को किसी विशेष समय और किसी विशेष स्थान पर ही पालन करने की शर्त होती है तो उस समय और स्थान को ध्यान में रख करके ही उसको पूरा किया जाता है। करार क्या होते हैं, असंभवता का भी महत्वपूर्ण स्थान है कि किसी भी संविदा को होने के लिए असंभव करार जो किए जाते हैं, जो पॉसिबल ही नहीं है, उनमें संविदा भंग हो जाती है। भंग का नियम पढ़ेंगे। यूनिट 4 में हम उपचार पढ़ेंगे। जो यहाँ भंग आपने पढ़ा, जो भी चीज़ें जब संविदा भंग होती है तो संविदा भंग होने के पश्चात आपको उपचार प्रदान करती है संविदा विधि, क्योंकि आपके विधिक अधिकारों का हनन होता है और उसको क्षति की पूर्ति करने के लिए आपको तमाम प्रकार के उपचार प्रदान किए जाते हैं। क्वांटम मेरिट का सिद्धांत है, संविदा कल्प का सिद्धांत पढ़ेंगे हम लोग। और इसी के साथ साथ में एक छोटा सा टॉपिक, संविदा विधि का ही जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, व्यादेश। उसके अंदर, उस एक्ट के अंदर एक टॉपिक आता है व्यादेश, इंजंक्शन और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। संविदा का विनिर्दिष्ट रूप से जैसा कहा गया है वैसा ही अनुपालन करने की बात ये करता है। उम्मीद करता हूँ कि इस संक्षिप्त वीडियो में आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सिलेबस की चर्चा आपको समझ में आ गई होगी। इसके लिए उपयोगी जो पुस्तकें हैं डॉक्टर अवतार सिंह की और डॉक्टर कैलाश राय की, इन दोनों किताबों को आप ले सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपकृत्य विधि पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।